बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य समस्त संत वृंद, वानप्रस्थी महानुभाव, अभी जिनके माध्यम से बहुत सुंदर प्रेरक चर्चा आप सभी सुन रहे थे संगीत के माध्यम से, बहुत ही सौम्य सरल व्यक्तित्व की धनी, बहुत अच्छी विदुषी आदरणीय बहन सविता आर्या जी, और मेरे पास जिनको आप सभी सुनेंगे, आर्य जगत के गौरव, जिनकी लिखी रचनाओं को प्राय सभी उपदेशक गाते हैं। बहुत अच्छे प्रबुद्ध लेखक, चिंतक, कवि और आर्य समाज के दिग्गज महारथी। बचपन से मैं जिनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसे हमारे आदरणीय श्री नरदेव जी, और इस मंच के कुशल सारथी, बहुत अच्छे स्वाध्यायशील हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी, बाहर की समाजों से पहुंचे सभी सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चों, मेरे जीवन का उद्देश्य है इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि एक ऐसी विचारधारा जो दुनिया में अपने अलावा किसी को जीना नहीं देना चाहती, एक ऐसी विचारधारा जो इस मिशन को लेकर के चल रही है, इस धरती पर मोमिनों को छोड़कर के किसी को रहने का अधिकार नहीं है, जिनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि काफिरों को जहां पर भी मिले काफिर मार दो, काट दो, उनकी संपत्ति को छीन लो, उनकी संपत्ति को लूट लो और उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप करो। ऐसी विचारधारा के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और उनसे उनकी सुरक्षा करना, ये मेरे जीवन का ध्येय है। दूसरी बात, दो बात हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज को पढ़ते हैं तो ऋषि दयानंद जी ने 11वां समुल्लास लिखा, उसके बाद 12वां लिखा, 13वां लिखा और 14वां लिखा। 11वें समुल्लास में ऋषि दयानंद जी महाराज ने हिंदू समाज के अंदर धर्म को लेकर के जो आडंबर, रूढ़ियां, अंधविश्वास फैला हुआ था, उस पर प्रकाश डाला, उसकी ढोल की पोल खोल दी। और 12वें समुल्लास में जो नास्तिक मत बढ़ रहे थे, हालांकि कभी उनका आधार सनातन रहा, सनातन से निकले जैन और बौद्ध, उनके मत का विश्लेषण किया है। 13वें समुल्लास में ऋषि दयानंद ने ईसाई मत का खंडन किया है और 14वें समुल्लास में ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस्लाम का खंडन किया है। लेकिन बंधुओं, जितना मोटा 11वां समुल्लास है, उतने मोटे 13वें, 12वें और 14वें समुल्लास नहीं है। 12वां समुल्लास अपने आप में, 11वां समुल्लास अपने आप में इतना मोटा एक पुस्तक के समान होता है। आप चिंतन कीजिए, ऋषि दयानंद इस बात को जानते थे। स्वामी जी कहते थे, जब तक हिंदू अंधविश्वास, रूढ़ियां, आडंबर में जकड़ा रहेगा, तब तक कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। जब तक हिंदू अंधविश्वास में जकड़ा है, तब तक विधर्मियों से कभी लड़ नहीं सकता, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने 11वें समुल्लास में हिंदुओं के अंदर जितने भी मतांतर चल रहे हैं, जो ढोंग, आडंबर, रूढ़ियां चल रही हैं, सबका पर्दाफाश किया। स्वामी दयानंद कहते थे कि अंधविश्वास देश की पतन का कारण बनता है, ये देश को अधोगति की तरफ लेकर के जाता है। आप यदि इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारा देश लगभग हजारों साल तक गुलाम रहा। कभी शक आए, हूण आए, यवन आए, अंग्रेज आए, निरंतर ये अत्याचारी, ये बर्बर आतंकवादी हमारे देश पर आक्रमण करते रहे, हम इनके गुलाम बनते चले गए। हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण क्या था? आप चिंतन कीजिएगा। कभी हम खंडन नहीं करते किसी का, लेकिन वास्तविक चीज आज आपके बीच में बोलेंगे। हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण था अंधविश्वास, रूढ़ियां, पाखंड। अगर इस हिंदू समाज में ये पाखंड नहीं होता तो हजारों साल की गुलामी का मुंह हमको नहीं देखना पड़ता। बंधुओं, इस पाखंड के चलते देश की इतनी बड़ी हानि हुई है। ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो और फिर ऋषि दयानंद की वेदना को समझने का प्रयास करो कि पाखंड ने हमको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लेकिन आज भी पाखंड हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जिन कारणों से देश गुलाम बना, आज वो कारण दोबारा से बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है ऋषि के मिशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की, आवश्यकता है समाज में सच्चाई की बात बोलने की, आवश्यकता है खंडन मंडन करने की और हिंदू समाज को पाखंड से निकाल करके वेद के रास्ते पर लाने की। मैं इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं इस देश की पराधीनता की नींव कैसे रखी गई और ये देश गुलाम किन कारणों से बना। बंधु, आप लोग ये समझते हो
कि हमारे पूर्वज कमजोर थे, उनसे हार गए, जो अत्याचारी, जो आक्रमणकारी देश में आए उनका सामना नहीं कर पाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हमारे पास में बड़ी ताकत थी, हमारे देश में बड़े बड़े धनुर्धर योद्धा थे, बड़े बड़े बलवान थे, किसी भी चीज की, किसी भी शक्ति की हमारे पास में कमी नहीं थी। लेकिन इन सबके होने के बावजूद भी हमको गुलामी का दंश झेलना पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण है पाखंड। आपको जानकारी होनी चाहिए, पहला आक्रांता देश में आया 712 में। क्या नाम था जी उसका? बोलो, नाम तो पता होगा आपको। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला लुटेरा था, ये देश को लूटने के लिए आया। हालांकि जब से इस्लाम की स्थापना हुई उसके तत्काल बाद इस्लाम के अत्याचारी लोगों ने, आतंकवादी लोगों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे, लेकिन उनको सफलता कभी नहीं मिली। पहली बार इसी लुटेरे को भारत में सफलता मिली, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 में भारत को लूटने के लिए आता है, ये पहला लुटेरा था। बंधु, यहां से इससे पहले भारत में मुसलमानों की जड़ नहीं जमी थी। हालांकि एक और प्रमाण प्राप्त होता है, उस समय दाहर के राजा होते, सिंध के राजा होते थे महाराजा दाहर। और राजा दाहर के बारे में आप सभी जानते हैं, बड़े पराक्रमी थे, बड़े योद्धा थे, बड़ा बलवान राजा थे, बड़े इंद्रिय संयमी राजा थे। लेकिन बंधु, राजा दाहर से एक भूल हुई। राजा दाहर के राज्य के अंदर सिंध से कुछ मुसलमान, जिनको अल्लाफी नाम के मुसलमान कहा करते थे, वो वहां के राजा खलीफा ने, जो अरब के खलीफा ने, उनको देश निकाला दे दिया था। और देश निकाला दे दिया तो अपने देश को छोड़ करके वो शरण लेने के लिए किसी देश में गए। किसी भी देश ने उनको शरण नहीं दी। लेकिन ये हमारी भूल कहिए, अति उदारता कहिए, ये भारत हमेशा से लोगों के लिए धर्मशाला के रूप में रहा है। राजा दाहर से बड़ी भूल हुई और उन्होंने सोचा कि दुनिया में एक ऐसा देश भारत देश है जो थोड़ी दया की बात करता है, करुणा की बात करता है, क्योंकि वह हिंदू लोग रहते हैं, दया धर्म इनका मूल होता है। ये भारत में ही हमको शरण मिल सकती है, बाकी अन्यत्र कहीं हमको शरण मिलने वाली नहीं है। राजा दाहर के राज्य में अल्लाफी नाम के मुसलमान शरणार्थी बनकर के आए। राजा दाहर से भूल हो गई, राजा दाहर ने उनको शरण दे दी, और न केवल शरण दी बल्कि राजा दाहर ने उनको स्टेब्लिश किया, उनको जमीनें दी, उनको जागीरें दी, और उनको सेना में नौकरी भी राजा दाहर ने दे दी। और राजा दाहर ने पुत्रवत उनका पालन करना शुरू कर दिया। कई सालों तक वो शरणार्थी राजा दाहर के राज्य में रहते रहे। बंधु, एक बार उनके खलीफा का दोबारा से खत आता है राजा दाहर के नाम, और उसने कहा कि राजा दाहर, आपके राज्य में मेरे राज्य के जो शरणार्थी अल्लाफी नाम के मुसलमान रहते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि उन सारे शरणार्थियों को आप वापस मेरे देश में भेज दें। राजा दाहर ने उनसे कहा कि तुम्हारे खलीफा का संदेशा आया है, मैंने बहुत दिन तुम्हारी रक्षा की, अब जाओ, खलीफा तुमको वापस बुलाना चाहता है। ये सारे के सारे मुसलमान लोग राजा दाहर के पैरों में लेट गए और इन्होंने कहा, महाराज, हम आपकी गाय हैं, आप हम पर कृपा करो, हम आपके पुत्रवत हैं, आप हमारा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना करके रखो, हमको दोबारा से सिंध में मत भेजो, अरब में मत भेजो। यदि आप भेज दोगे तो हमारा खलीफा हमको मार देगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा दाहर दयालु थे, इन धूर्तों की बातों में आ गए और राजा दाहर ने फिर उनको प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया। काफी दिनों से ये लोग रह रहे थे, आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। बंधु, इतने में 712 में अरब का वो अत्याचारी आक्रमणकारी भारत को जीतने के लिए आता है, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। जब राजा दाहर को पता चला कि एक अरब का एक सेनापति इस भारत को लूटने के लिए निकला है, तो राजा दाहर ने, जो अल्लाफी नाम के मुसलमान शरणार्थी बनकर के रह रहे थे, जो सारे सेना में भर्ती किए हुए थे, राजा दाहर ने उनको बोला कि जाओ, एक विदेशी आतंकवादी देश की अस्मिता पर प्रहार करने के लिए आ रहा है, आप लोग जाकर के उसका मुकाबला कीजिए। ये सारे के सारे कहते हैं, सम्राट दाहर, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, आप क्यों घबरा रहे हो? अरे उस आतंकवादी को भारत की सीमा तक तो आने दो, सिंध की सीमा तक आने दो, हम उसको गाजर मूली की तरह काट देंगे, निश्चिंत रहो, हमारे रहते आपके राज्य पर आंच नहीं आएगी। आपने हमको आश्रय दिया है, हमने आपका नमक खाया है, और हम आपके नमक का कर्जा पूरी तरह से उतारेंगे। उस दुश्मन को सिंध की सीमा तक आने दो। राजा दाहर युद्ध नीति को नहीं जान पाए। बंधु, राजा दाहर ने इनका विश्वास किया और धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ और उस आक्रमणकारी की सेनाएं सिंध तक पहुंच गईं। और जब सिंध तक मोहम्मद बिन कासिम की सेनाएं पहुंची
तो अब राजा दाहर ने उनसे कहा कि अब तुम क्या देख रहे हो, अब तो दुश्मन सीमा पर आ चुका है, अब जाइए उनसे युद्ध कीजिए। तो ये सारे के सारे अल्लाह फी नाम के गद्दार मुसलमान कहते हैं, सम्राट हम आपसे क्षमा चाहेंगे, हम युद्ध नहीं कर सकते। राजा दाहर की आंखें फटी रह गईं, बोले तुमने मेरे साथ गद्दारी की, मैंने तुमको आश्रय दिया और अब तक तुम लोग मुझे अंधेरे में रखते रहे कि उस दुश्मन को सीमा तक आने दो, और आज तुम युद्ध के लिए मना करते हो, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तो सारे के सारे लोगों ने कहा सम्राट, क्योंकि हमारा धर्म नहीं कहता कि दूसरा व्यक्ति जो गजवाए हिंद के लिए निकला हो और हम मुसलमान होकर के उसके मार्ग में रोड़ा बने, ये हमारा धर्म ग्रंथ नहीं कहता। आने वाला भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, भला हम अपने भाई के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं, उसको तलवार से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? और सारे के सारे ये मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा बोल करके मोहम्मद बिन कासिम की सेना में शामिल हो गए, राजा दाहर के हथियारों को भी ले गए साथ में। अब उसका बल और बढ़ गया, वो केवल अपने साथ में 3000 ऊंट लेकर के आया था और 6000 सैनिक लेकर के आया था, लेकिन ये कुछ गद्दार मिल गए, उसके भाई लोग मिल गए। कुछ उन लोगों ने हमारे हिंदू गद्दारों को तोड़ लिया, और वो भी कुछ गद्दार, कुछ सेना के अधिकारी भी जाकर के उनको प्रलोभन दिया कि राजा दाहर के बस की बात कुछ भी नहीं है, हम अभी बहुत जल्दी सिंध को फतेह कर लेंगे, यदि तुम पहले से हमारे साथ मिल जाते हो तो तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाएगी, बाद में तुमको नौकरियां भी मिलती रहेंगी। वो अपने कुछ गद्दार हिंदू भी टूट करके और उन मुसलमानों के साथ में मिल गए। बंधुओं, उनका सैन्य बल बढ़ गया, लेकिन राजा दाहर बड़े पराक्रमी योद्धा थे। राजा दाहर घबराए नहीं, राजा दाहर ने स्वयं सेना की कमान अपने हाथ में ली और युद्ध भूमि की तरफ कूच कर दिया, और बहुत भयानक तरीके से युद्ध होता है। निरंतर कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अब जो आक्रमणकारी देश को लूटने के लिए आया था मोहम्मद बिन कासिम, इसकी सेना मरती चली जा रही है और इसके पैर कांपने लग गए। अब इसको लगा कि अब भारत भूमि से मैं जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा। मुझको तब पता चल गया कि भारत की तलवारों में कितनी ताकत होती है। मैंने बड़ा गलत निर्णय कर लिया कि मैं सिंध को जीतने के लिए निकला था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अपने देश तक वापस जिंदा पहुंच पाऊंगा। ये हारने वाला था, ये मरने वाला था, लेकिन ध्यान रखना, इस देश की दास्ता की नींव अब रखी गई। ये देश किन कारणों से गुलाम हुआ? हम कभी सैन्य शक्ति में कमजोर नहीं थे, हम कभी ताकत में, भुजबल में कमजोर नहीं थे। यदि हमसे कहीं मूर्खता हुई तो उस मूर्खता का मैं वर्णन माँ बाप के बीच में करना चाहता हूं। दुश्मन घबरा रहा है बुरी तरह से, पसीने छूट रहे हैं उसके। इतनी देर में देवल देवी का मंदिर, जो सिंध का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था, उसका पुजारी जो ब्राह्मण था, मैं किसी ब्राह्मण पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, उस धूर्त, उस दुष्ट, उस पुजारी की गद्दारी का बयान आपके बीच में करना चाहता हूं। वो रात के अंधेरे में जाकर के मोहम्मद बिन कासिम से मिलता है और कहता है, कासिम तुम भारत को जीतने के लिए आए थे, अब तुमको क्या लगता है कि आप भारत पर फतेह कर पाओगे? कासिम कहता है, अरे फतेह की बात तो छोड़, मैं तो यहां से जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा, मुझे तो ऐसा लगता है। ये अपना धूर्त, ये गद्दार कहता है, कासिम चिंता करने की बात नहीं है, मेरे पास एक फॉर्मूला है। यदि तू भारत का सम्राट बनना चाहता है, भारत को जीतना चाहता है, तो तुझे विजय दिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू मुझे बता तो सही, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? क्या तू भारत को जीतना चाहता है? उसने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है क्या? मैं तो भारत को जीतने के लिए निकला ही हूं, अब तो मेरी क्या मदद कर सकते हो? कैसे मुझे भारत फतेह करा सकते हो? यह व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे पहले 2 वचन दो। पहला वचन, मेरी सुरक्षा का दायित्व तो अपने कंधों पर लीजिए, और दूसरा वचन, जब आप भारत को जीत लें, भारत के सम्राट बन जाए, तो आपको मुझे मुहम्मा इनाम देना पड़ेगा। इस पापी का जाता ही क्या था? ये तो लुटेरा था, देश को लूटने के लिए आया था, इसका कौन से घर से जाने वाला था? इसने कह दिया, पुजारी जी चिंता मत करो, आपकी दोनों शर्तें मुझे मंजूर हैं, तुम अब क्या करिश्मा दिखाओगे? कहता है, कल ही युद्ध भूमि का पासा मैं पलट दूंगा। वो दुष्ट बर्बर आतंकवादी, वो मुसलमान इसके इशारे को नहीं समझ पाया, और ये धूर्त, ये गद्दार, ये पुजारी रात के अंधेरे में उससे सेटिंग करके आया और सीधा देवल देवी के मंदिर के ऊपर चढ़ गया। और आप जानते हैं कि हमारे बुर्ज होता है मंदिर का, उस पर ध्वजा लगी होती है बंधुओं, और इसने रात के अंधेरे में देवल देवी के मंदिर के ऊपर लगे ध्वजा को, झंडे को झुका दिया और आराम से मंदिर में आकर के सो गया। सुबह राजा दाहर जब सेना को लेकर के युद्ध भूमि में प्रस्थान के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले राजा दाहर देवल देवी के मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए।
आज राजा दाहर ने दूर से देखा कि आज तो मंदिर की ध्वजा झुकी हुई है। राजा दाहर के मन में आशंका कौंध गई, ये कैसे हो गया, मामला क्या है। राजा दाहर गए मंदिर के अंदर, पूजा अर्चना की, पुजारी की तरफ देखा तो उसका मुंह लटका हुआ था। कहा, पुजारी जी क्या बात है। पुजारी ये धूर्त गद्दार कहता, सम्राट आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ नहीं गई क्या, आपने मंदिर की ध्वजा की तरफ नहीं देखा। राजा दाहर कहते, देखा तो मैंने है, ध्वजा झुकी हुई है। ये पुजारी कहता है कि फिर भी आप मेरे से पूछ रहे क्या हो गया। अरे महाराज, अब तो ध्वजा झुक चुकी है, इससे बुरा हमारे लिए और क्या संकेत हो सकता है। राजा दाहर ने कहा कि जरा पुजारी जी ये तो बताओ, ध्वजा झुकने का क्या संकेत होता है। ये धूर्त, ये पाखंडी, ये दुष्ट गद्दार कहता है कि सम्राट, इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, अब वो मिलेक्ष की जीत होगी, क्योंकि हमारी देवल देवी जो हमारी कुल अधिष्ठात्री देवी है, ये हमसे नाराज होकर के मंदिर को छोड़ करके चली गई है। अब जब शक्ति हमसे विदा हो गई, अब हमारी जीत कदापि नहीं हो सकती। हमारी माँ, हमारी देवी हमसे नाराज हो चुकी है। बंधुओं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो राजा दाहर कई दिनों से तलवारों के साथ दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे थे, वो राजा दाहर कभी तलवारों के सामने नहीं झुके, तलवारों के सामने हार नहीं मानी। लेकिन आज राजा दाहर ने केवल झंडा झुकने मात्र से हार मान ली। राजा दाहर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते तो हैं बंधुओं, लेकिन उसी दिन युद्ध भूमि का पूरा पासा पलट जाता है। राजा दाहर को वो दुश्मन गाजर मूली की तरह काट देता है, देश को गुलाम बनाया जाता है। सबसे पहले वो दुश्मन आतंकवादी उसी देवल देवी के मंदिर की खबर सुध लेने के लिए आता है, उस पूरे मंदिर को तोड़ता है, पूरी दीवारों को तोड़ा गया, देवल देवी की मंदिर को की मूर्ति को नष्ट किया गया, उसको विनष्ट किया गया। उसके बाद में नगर में आग लगाई गई, घर घर को लूटा गया, महिलाओं के साथ में बलात्कार किए गए, सारे मंदिर को तोड़ा गया। न अकेला केवल देवल देवी का मंदिर लूटा, बल्कि सिंध के अंदर रहने वाले सारे मंदिरों को तोड़ा गया। और आपको जानकारी होनी चाहिए, इन मंदिरों के अंदर अकूत धन संपत्ति हुआ करती थी। आप कभी देश का इतिहास पढ़ेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आखिर ये मामला क्या है। कोई भी लुटेरा आता था वो मंदिरों को लूटा करता था, कोई राज के कोष को नहीं लूटता था, कोई राजा के महल में जाकर के आक्रमण नहीं करता था। सारे के सारे लुटेरे मंदिरों पर आक्रमण करते थे। बंधुओं, इन पाखंडी लोगों ने राजाओं को इतना बेवकूफ बनाया हुआ था, ये कहते थे सम्राट धन आपका रहेगा, यदि आपका धन आपके कोष में रहेगा तो कोष में बरकत नहीं होगी, इसलिए आप अपने धन को भगवान के चरणों में समर्पित करके रखो, मंदिर में सारा धन एकत्रित करके रखो। ये सारे के सारे राजा इन पाखंडियों के गुलाम बन चुके थे, बौद्धिक गुलाम, और इन्होंने सारा राज का कोष मंदिरों में जमा कर दिया था। इसलिए सारे आतंकवादी लुटेरे मंदिरों पर आकर आक्रमण किया करते थे, सारे मंदिर लूटे गए। बंधुओं, आपकी इज्जत, मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। इतिहासकार लिखता है, पहला लुटेरा जब देश को लूट के लेके गया मोहम्मद बिन कासिम, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। जानते हो कितनी संपत्ति लेकर के गया? गणपत अग्रवाल भारत देश के इतिहास में लिखते हैं 17,200 मन सोना लेके गया, यानी हजारों कुंटलों में सोना लेकर के गया। इस देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे लोग। 17,200 मन सोना लेकर के गया। आगे उन्होंने लिखा, जब उसने भारत के मंदिरों को लूटा तो मंदिरों से उसको 6,000 मूर्तियां प्राप्त हुई, 6,000। और बंधुओं, जब एक मूर्ति को तोला गया तो एक मूर्ति का वजन था 3 मन। वो सारी मूर्तियां सोने की बनी हुई थी, और 3 मन का मतलब 120 किलो। ऐसी 6,000 मूर्तियां, 17,200 मन सोना अलग है। 40 बड़े बड़े डेग उसको प्राप्त हुए जो तांबे की धातु के बने हुए थे, उनमें हीरे मोती माणिक के जवाहरात आदि भरे हुए थे। इतिहासकारों ने लिखा है 3,000 ऊंट अपने साथ में लेकर के आया था, और सिंध के क्षेत्र में जितने भी माल ढोने वाले पशु थे, गधा, खच्चर, घोड़ा, बैल, है ना, भैंसे, जो भी माल ढोने वाले वाहन थे और माल ढोने वाले पशु थे, हाथी तक, ऊंट तक, सब पर उसने माल लाद दिया, और वो देश की बहुमूल्य अकूत संपदा को लेकर के चला गया। बंधुओं, सारी संपत्ति देश से बाहर चली गई। किसके चलते? पाखंड के चलते। राजा दाहर बहादुर तो थे, लेकिन राजा दाहर पाखंडी थे। उनको वेद का ज्ञान नहीं था, केवल झंडा झुकने मात्र को उन्होंने एक गलत संकेत समझ लिया। अगर वो बुद्धि विवेक से काम लेते, धैर्य से काम लेते और जांच पड़ताल करते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था। लेकिन इतना बौद्धिक गुलाम बना दिया गया इस राजा को, राजा कुछ भी निर्णय नहीं कर पाया, देश गुलाम बन गया। उस दिन से देश में मुसलमानों के पैर
जम गए। और बंधुओं, आगे की जो मैं बात कहना चाहता हूं, शर्म आती है कहने में, न केवल वो अकूत धन संपत्ति लेकर के गया, बल्कि आपकी इज्जत को लेकर के गया। हमारे यहां से गुलाम बना करके महिलाओं को लेकर के गए, लड़कियों को लेकर के गए, पुरुषों को गुलाम बना करके लेकर के गए, और सुंदर सुंदर बहन बेटियों को, जिनकी उम्र 12 साल की, 14 साल की, 16 साल की थी, उनको गजनी के बाजारों में 2-2 पैसों में बेचा गया। जिन मुल्लों के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसे मुल्ले 2-2 दीनारों में हमारी बहन बेटियों को लेकर के गए, खरीद करके लेकर के गए। और बंधुओं, राजा दाहर की 2 अत्यंत रूपवती सुंदर कन्याएं थी। एक का नाम था परिमल, एक का नाम था सूर्या। उनको भी वो बर्बर आतंकवादी वो सेनापति लेकर के जाता है और अपने सम्राट उस खलीफा के सामने प्रस्तुत करता है। कहता है, महाराज, मैं भारत से एक बेशकीमती आपके लिए उपहार लेकर के आया हूं, भेंट लेकर के आया हूं। उस बादशाह ने कहा, क्या लेकर के आए हो? उसने राजा दाहर की दोनों सुंदर कन्याओं को सामने पेश कर दिया। बोले, ये राजा दाहर की कन्या है, हमने राजा दाहर को मार दिया, लेकिन ये दोनों कन्याएं बहुत सुंदर हैं, मैं इन कन्याओं को आपके लिए लेकर के आया हूं। उस बादशाह ने जब उन कन्याओं को देखा, अपने कंट्रोल को खो बैठा, इतनी सुंदर कन्या उसके सामने खड़ी हुई है। उन बादशाहों ने उन कन्याओं के साथ में दुराचार करना चाहा, लेकिन वो मेरी बेटियां, वो भारत की बेटियां विवश थी, करें तो करें क्या, लेकिन अपनी इज्जत उनको बचानी थी। उनकी भगवान ने उनको बुद्धि दी और उनका, बादशाह, आप हमारे साथ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम आपके उपभोग के योग्य बची नहीं है। उसने कहा, मतलब क्या है? उन्होंने कहा, ये जो तुम्हारा सेनापति हमको साथ लेकर के आया है, ये पहले हमारे साथ मुंह काला कर चुका है, दुष्ट, और फिर हमारे साथ में दुराचार करने के बाद अब हमको तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर रहा है। बादशाह की आंखों में खून उतर आता है। अरे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मुझे पागल बनाता है, तूने इस लड़कियों के साथ में दुराचार क्यों किया? और वो आदेश देता है कि सेनापति को जिंदा बैल की खाल में सिल करके मार दिया जाए। और उन्होंने उनके आदेश का पालन किया। सैनिकों ने वो मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सिल करके मार दिया गया। अब वो बादशाह कहता है कि अब भारत की बेटियों, मैंने जो है तुम्हारे दुश्मन को खात्मा कर दिया, और जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी उसको उचित दंड दिया, अब तुम मुझको स्वीकार करो। ये दोनों बहन खिलखिला करके हंसती हैं और कहती हैं, बादशाह, इसकी क्या औकात थी जो हमारी इज्जत को लूट सकता था? हमने तो झूठ बोला था, क्योंकि ये पापी था, इसने मेरे देश की और तुम्हारी यवन सेना ने मेरे देश की बहनों की इज्जतों को लूटा, मेरे पिता को मारा, मेरे देव स्थलों को तोड़ा, मेरे देश को गुलाम बनाया। हम और कुछ नहीं कर सकते थे, हम तो इस पापी को मरवाना चाहते थे, सेना इसको मार नहीं पाई, अब ये मर गया, हमारा बदला पूरा हो गया। बादशाह ने उन दोनों बेटियों को बहुत प्रताड़ना दे करके मरवा दिया। बंधुओं, मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, ये दुर्दिन भारत ने देखे। कारण क्या था? कारण केवल एक, हमारी गुलामी का कारण केवल एक, केवल और केवल पाखंड। ऋषि दयानंद कहते हैं, पाखंड देश की अधोगति का कारण बनता है। यदि राजा दाहर पाखंडी ना होते, वैदिक सिद्धांत उनको मिले हुए होते, तो देश हमारा गुलाम नहीं बनता। आगे चलिए, आप गुजरात की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। गुजरात के अंदर एक आतंकवादी ने, एक आक्रांता ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। कितनी बार लूटा थी जी, आपको पता है क्या? कितनी बार लूटा? 16 बार लूटा। क्या नाम था उसका? महमूद गजनबी। अच्छा, आश्चर्य की बात है, आप सोचो जरा, बुद्धि पर जोर दो। अगर आपके घर में एक बार लूट हो जाए, बात समझ में आती है, भैया असावधान थे, लूट ले गया कोई बात नहीं। दूसरी बार भी आपको कोई लूट ले, फिर भी आपके प्रति संपत्ति रहेगी, लोगों की सहानुभूति रहेगी। हाँ भाई, हो सकता है असावधानता, दूसरा व्यक्ति लूट ले गया, लेकिन वो आक्रांता बार बार हमको लूट रहा और हम लूटते चले जा रहे हैं। हमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा? वास्तव में बेवकूफी की पराकाष्ठा देखिए। महमूद गजनवी अपने गजनवी नामे में लिखवाता है कि जब मेरी सेनाएं सोमनाथ के मंदिर की तरफ चढ़ाई कर रही थी, तो सोमनाथ के प्रांगण में हजारों की संख्या में फौज और वहां के पंडित पुजारी अपने भगवान सोमनाथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे, और वो भगवान सोमनाथ से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान सोमनाथ, ये मिलेक्ष आपको खंडित करने के लिए आता है, इस देश को गुलाम करने के लिए सेना लेकर के आ रहा है। हे भगवान सोमनाथ, आप अपनी शक्ति दिखाओ और इस मिलेक्ष को भस्म करो। प्रभु, आप अपनी भी रक्षा करो और हमारी भी रक्षा करो। बंधुओं, वो कहता है कि जब भारत की सड़कों से मेरी सेनाएं निकल रही थी, तो भारत के निवासी ऊपर अपने महलों पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। वो भी अपने भगवान सोमनाथ से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, आप अपनी ताकत जरूर दिखाओ, आप अपना तीसरा नेत्र खोलिए और इस राक्षस को भस्म कीजिए। जो हाथ
प्रार्थनाओं में जुड़े हुए थे। काश वो हाथ अपने हाथ में एक एक पत्थर उठा लेते वो भारत के लोग, और एक एक पत्थर उठा करके मेरी सेना पर फेंक देते, तो महमूद गजनबी कहता है मेरी सेना वहीं पर टमाटर की तरह, गाजर मूली की तरह दब करके, मर करके, पिचक करके खत्म हो जाती। मेरी सेना बहुत कम थी, उनका ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन ये बुद्धि किसी की काम नहीं कर रही थी कि दुश्मन के सामने हम जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे खुद अपने हाथ में तलवार उठा करके संघर्ष करना चाहिए था बंधुओं। तो ऋषि दयानंद की बात को मैं फिर कहना चाहूंगा आपके बीच में। पाखंड देश की अधोगति का कारण बना। हमने भगवान सोमनाथ के मंदिर को लुटवाया, 17 बार लूट करके लेके गया। पहला आतंकवादी को सिंध को देवल देवी के मंदिर को लूटा और वहां से कुछ धन संपत्ति लेकर के गया। ये सारी लूट खसूट जो भारत देश के अंदर हुई, जो भी आतंकवादी आता चला गया, हमको ठोकता चला गया, लूटता चला गया, हम बेबस होकर के कुछ नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ा पतन का कारण था पाखंड। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज पाखंड खत्म हो गया या और तेजी से बढ़ रहा है? आज भले ही आप बड़े फक्र के साथ में कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बच्चा आड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको कोई इनकी दृष्टि में संदेह नहीं है, लेकिन बंधुओं पाखंड ये चरम सीमा पर बढ़ा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो तुम पाखंड बढ़ा रहे हो, ये पाखंड तुम खुद अपने लिए कब्र खोद रहे हो, है ना। पाखंडी हिंदू, जो अंधविश्वास ढोंग रूढ़ियों में फंसा हिंदू, कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, कभी भी रक्षा नहीं कर पाएगा। ऋषि दयानंद का वचन है। इसलिए आर्य समाज उस समय भी और आज तक भी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, हमने सत्य के साथ समझौता नहीं किया, हम सत्य बोलते हैं। अभी अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण किया गया, मुझे भी जाने का सौभाग्य उसमें मिला और बहुत हमारे इतिहास का बड़ा पावन दिन था। 500 साल तक हमारे पूर्वजों ने बड़ा संघर्ष किया, गोलियां खाई, मरे, है ना, तब जाकर के शुभ दिन हमारे इतिहास में आया। लेकिन बंधुओं, और वो लोकार्पण होने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में फिर वही पाखंड शुरू हो गया और अखबारों में खबर आने लग गई कि प्राण प्रतिष्ठा होते ही राम लला का कलर चेंज हो गया। अभी चंपत राय ने बयान दे दिया कि बालक राम अभी छोटे हैं, उनको 18 घंटे तक जगाना ठीक नहीं है, उनको भी विश्राम करने की आवश्यकता है। इसलिए अब मैं नया सर्कुलेशन जारी करूंगा मंदिर का, इतने लंबे समय तक बालक राम को परेशान न किया जाए भक्तों के द्वारा। ये बुद्धि का दीवाला लोगों का निकल गया है, कौन इनको समझाएगा? ऋषि दयानंद का आप धन्यवाद करो कि उस ऋषि ने आकर के वेद की परंपरा से आपको जोड़ दिया। नहीं, आज पाखंड चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। हर पंथ के लोग, हर संप्रदाय और हर धर्मगुरु पाखंड को बढ़ाने का काम कर रहा है इस दुनिया के अंदर, और वो आपकी नब्ज को पकड़ चुके हैं। इस हिंदू जाति को समझाना बड़ा कठिन है, मूर्ख बनाना बड़ा सरल है। इसलिए हर धर्मगुरु आपको मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। मूर्ख बनाओ और मौज उड़ाओ। कभी बागेश्वर धाम सरकार आ जाते हैं मन की बात को लेकर के, कभी कोई सरकार आ जाती है, कभी कोई सरकार आ जाती है, सब आपको केवल उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। आपकी सुरक्षा का इनके मन में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये सनातन धर्म कैसे बचेगा, ये देश कैसे बचेगा? केवल सारे के सारे आपकी बुद्धि पर ताला लगा करके, आपको बुद्धू बना करके आपको लूटने का काम कर रहे हैं। यदि ऋषि दयानंद जी महाराज की सबसे बड़ी देन मेरे से पूछी जाए तो उस देवता ने आकर के हमारे बुद्धि पर लगे ताले को खोल दिया। स्वामी दयानंद से पहले हम सोच नहीं सकते थे भाई, कोई भी धर्म के नाम पर बहका रहे, हम बहकते चले जा रहे हैं। आज भी लोग बहकते चले जा रहे हैं। डोरे गंडे ताबी, शाकनी डाकनी, जिन्न पिशाच, शनि राहु केतु, ये क्या बवंडर चल रहा है देश के अंदर। लोग डरे पड़े, सहमे पड़े जी, इसके ऊपर भूत आ गया, इसमें जिन्न घुस गया, इसके ऊपर शनि की छाया, मंगल का प्रकोप हो गया। अरे भोले लोगों, विदेशी लोग ग्रहों पर चढ़ गए और तुम्हारे ऊपर ग्रह चढ़े पड़े, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो गया इस हिंदू जाति को? कौन आपको जगाएगा? ध्यान रखो, कृपा है महर्षि दयानंद की, उस देवता ने कभी सत्य से समझौता नहीं किया। अगर स्वामी दयानंद भी सत्य से समझौता कर जाते तो ये हिंदू नाम का जंतु दुनिया में बसता नहीं। आप भले ही आज आर्य समाज को गालियां देते हैं पौराणिक पाखंडी लोग कि दयानंद ने खंडन किया है, आर्य समाज के लोग खंडन करते हैं, लेकिन यह भी उनको पता होना चाहिए, यदि आर्य समाज का खंडन मंडन नहीं चलता तो हिंदू कहलाने वाला प्राणी कब का समाप्त हो जाता। हमारे सिर पर गोल गोल टोपी होती, गले में क्रॉस का निशान होता,
पथिक जी बहुत सुंदर भजन गाते थे, कहते थे अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, न हम होते न तुम होते न किश्ती का पता होता। अगर स्वामी दयानंद ना आए होते तो दुनिया से हिंदू नाम का जंतु समाप्त हो गया होता। इसलिए ऋषि दयानंद की वेदना को सुनो, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास को पढ़ो। ऋषि दयानंद ने पाखंड पर कितना जबरदस्त प्रहार किया। आज हमारे समाज के विद्वान भी कर रहे हैं, लोगों को बात पच नहीं रही। लोग ये कहते हैं जी ये तो खंडन कर रहे हैं। अरे खंडन नहीं भैया, ये जरूरी है, नहीं तो तुम बचोगे कैसे। आपको तो आदत खराब हो गई, आपको तो हर नकली माल की आदत पड़ चुकी है, आपको तो बहकाता है वो आपको अच्छा लगता है। ये विडंबना है इस हिंदू जाति की। कबीर दास जी ने बहुत अच्छा व्यंग किया। देखो आपकी स्थिति बता रहे हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी ने कहा संतो देखो जग बौराना, ये संसार पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, छूट कहो पतियाना। इसको सच्चाई का उपदेश करो तो मारने के लिए दौड़ता है, और यदि इसको बहकाओ तो पैर धो करके पी जाता है, भक्त बन जाता है, शिष्य बन जाता है। कबीर दास जी ने इस हिंदू समाज की स्थिति को बताया। और आपके यहाँ भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश में एक नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। आपके यहाँ मनाते हैं क्या नाग पंचमी की? पुराने लोग मनाते होंगे, अब नई चीजें, नए लोग आ गए, उन चीजों को भूल गए। पहले हमारे देश में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता था। और नाग पंचमी के दिन किसकी पूजा होती थी जी बोलो? नाग देवता की। अच्छा, असली वाले नाग देवता की या नकली वाले नाग देवता की, किसकी होती थी बोलो? अरे बोलो हाँ या ना? नकली की होती थी ना। अच्छा, नकली की पूजा करने का लाभ क्या है मुझे बताओ भाई। जब असली नाग देवता तुम्हारे पास में है, अगर वो नाग देवता ना हो तो बात छोड़ दो भैया, प्रतीक रूप में आपने नकली को रख लिया। जब असली नाग देवता है और तुम नाग देवता की पूजा करना चाहते हो तो भले लोगों असली की करो, नकली में क्या रखा है। लेकिन बुद्धि का दिवाला खत्म, बुद्धि खत्म, दिवाला निकल चुका है। कोई नहीं सोच रहा है। वो मिट्टी का नाग बनाते हैं, कोई प्लास्टिक का बनाता है, और घर में आकर के उस नाग को जो है ना पूज रहे हैं लोग। तो ऋषि दयानंद ने पाखंड का खंडन किया है, किसी सनातन परंपरा का खंडन नहीं किया। जब तक आप इस पाखंड में जकड़े रहोगे तब तक कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो। धन्यवाद हो ऋषि दयानंद सरस्वती को। और उस वैदिक पथ को समझने का प्रयास करो। अगर ये पथ आपकी समझ में आ गया ना तो गाड़ी आपकी दौड़ती चली जाएगी। पहले होते थे हाईवे, आजकल बन गए एक्सप्रेस वे, है ना, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन गए। एक बार एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चढ़ा दो आप, फिर गाड़ी को कहीं रोकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी सफर पूरा हो जाता है, बहुत जल्दी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती हमको एक्सप्रेस वे दे करके गए बंधुओं, लेकिन हम अपनी गाड़ी को उस एक्सप्रेस वे पर नहीं चढ़ाना चाहते। हम गांव गली के जो खड्डे मड्डे युक्त जो सड़क होती है वहीं पर गाड़ी को दौड़ाते रहते हैं, उस गाड़ी को तोड़ते रहते हैं, समय को खराब करते रहते हैं। इसलिए बंधु आओ, आर्य समाज आपका आह्वान करता है कि आओ वेद के रास्ते पर। दुनिया में कोई आपको वेद का रास्ता बताने वाला नहीं है। और एक बार ये वेद का रास्ता जिसकी समझ में आ गया, आप तो गांव के लोग हैं ना, गांव के लोग, इंजन होता था पहले, हत्ती मारते थे दो, और 2 बार हत्ती घुमा दी तो फिर अपने आप स्टार्ट हो जाता था, फिर रुकता नहीं था। एक बार दयानंद यदि हृदय में घुस गए तुम्हारे तो फिर तो देखो वो दयानंद का क्या करिश्मा होगा। आप रुक नहीं पाओगे, आप किसी पाखंडी के चक्कर में नहीं फंस पाओगे। ना मुल्ला मौलवी आपका कोई बिगाड़ पाएगा, ना आपका कोई सियाना बिगाड़ पाएगा, ना कोई बंगाली बाबा बिगाड़ पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन, पाखंड को समझना बहुत जरूरी है। मैं 2-3 दिन से यज्ञ में एक बात आपके बीच में कहता हूं, पाखंड की पराकाष्ठा देखो। आज हमारी माताएं बहनें, हमारे घर घर तक पाखंड घुस चुका है। कौन रोक रहा है आपको बताओ? आज काले काले धागे आपके पैरों में आ गए हैं। बहुत सारी बेटियां बैठी होंगी, मेरे दावा है, और महिलाओं के पैरों में भी होंगे। और ये लड़की तो पहने रही है, लड़के भी कम नहीं है, ये भी छुप छुप करके बांध रहे हैं अपने पैरों में, बंध रहे हैं जी। हमारे बता रहे हैं हमारे जो माशा जी। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये तुम काला काला धागा बांध रहे हो, इसका रीजन क्या है? इसका वैज्ञानिक तथ्य बताओ मुझे, कोई समझा पाएगा क्या? बस देखा देखी, देखा देखी। ये हिंदू धर्म का सत्यानाश केवल देखा देखी ने कर दिया। हम जो भी आज कर रहे हैं ना, या तो वो परंपरा किसी को देख करके निभा रहे हैं या किसी को दिखाने के लिए निभा रहे हैं। अपनी बुद्धि विवेक से हम प्रयोग नहीं कर रहे बुद्धि विवेक का। और मैं कहता हूं, जिस दिन व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में भी अपनी बुद्धि को खोल देगा, उस दिन वो आर्य समाजी बन जाएगा। आर्य समाजी यही तो है, वो जो हर क्षेत्र में बुद्धि को खोल करके चलता है। आप लोग जो सांसारिक लोग हैं, वो संसार के व्यापार में तो बुद्धि को खोल करके चलते ही हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आपको बहकाया गया। धर्म में अकल को दखल नहीं, धर्म में बुद्धि का प्रवेश वर्जित है। यहां तो श्रद्धा का विषय है। बस जैसा व्यास महाराज कहते हैं वैसा बस कर
रहो। लोगों ने यहां तक आपको बहका दिया। देवकीनंदन ठाकुर आते हैं वृंदावन से, वो अपनी कथा करते हैं, लाखों लाखों की दक्षिणा लेकर के जाते हैं और फ्लैक्स लगवा देते हैं और कहते हैं कि कथा के पंडाल में घुसने से पहले बुद्धि और जूतों को बाहर ही उतार करके आए। हमारे पंडाल में बुद्धि का कोई भी प्रवेश नहीं है, बुद्धि का कोई काम नहीं है। लेकिन आर्य समाज के पंडाल में बुद्धि को खोलने के लिए विद्वान कहते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे, अगर धर्म के अंदर बुद्धि का महत्व नहीं है, धर्म के अंदर यदि बुद्धि का प्रवेश वर्जित है, तो धर्म केवल बेवकूफों का सौदा होगा। इस धर्म की दुनिया को कोई आवश्यकता नहीं है, पाखंड बन जाएगा। इसलिए मित्रों, निवेदन मैं आपके बीच में कर रहा हूं कि आपको बुद्धि को खोल करके चलना है। हर काम को करने से पहले सोचो, और यदि आपने सोचना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से वो अवैधिक परंपराएं आप स्वतः छोड़ दोगे। आज विज्ञान के युग में, जहां पर विज्ञान बहुत आगे आविष्कार कर चुका है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर रहने वाले लोग आज भी उन ढोंग रूढ़ियों को ढो रहे हैं। आज विदेशी लोग हंसते हैं हमारे ऊपर कि भारत के लोगों को देखो उनको क्या हो गया, कैसी कैसी मान्यताएं। अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है, आप लोग सभी श्राद्ध करेंगे। अच्छा, जब तक हम श्राद्ध के विरोधी नहीं है, ऋषि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले, ऋषि दयानंद वो ऋषि थे जिन्होंने श्राद्ध का वर्णन किया। स्वामी दयानंद से पहले जितने भी ऋषि परंपरा थी, उन्होंने पितृयज्ञ में केवल तर्पण का विनियोग किया है, श्राद्ध का विनियोग नहीं किया। श्राद्ध का विनियोग केवल ऋषि दयानंद सरस्वती ने किया है। मनु कहते हैं पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ क्या है? तर्पण करना पितृयज्ञ है। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं पितृयज्ञस्तु तर्पणम तथा च श्राद्धम अपि। ऋषि दयानंद कहते हैं श्राद्ध भी पितृयज्ञ है। तो लोग कहते हैं कि आर्य समाज लोग श्राद्ध का खंडन करते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद तो श्राद्ध का विनियोग करते हैं। श्राद्ध करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य श्राद्ध है। अपने पितरों का श्राद्ध कीजिए, अपने माता पिता का श्राद्ध कीजिए, लेकिन कब? जब तक वो जीते हैं तब तक। मरने के बाद में श्राद्ध करना कोई औचित्य नहीं है, ये पाखंड है। इस पाखंड को छोड़िए, लोग आपको खूब ठग रहे हैं। और आजकल तो ऐसा जो है ना, हिंदुओं को पागल बनाया हुआ है। आजकल वास्तुशास्त्र का भी खेल चल रहा है। वास्तुशास्त्र, जैसे तैसे लोग मकान बनाते हैं, अपने पूरे जीवन की कमाई लगाते हैं उसमें। और याद रखिए, जीवन रेल की पटरियों के समान नहीं है, ये जीवन गंगा यमुना की तलहटियों के समान है, धाराओं के समान है। कभी गंगा इधर जाती है तो कभी गंगा इधर जाती है। कभी जीवन में उतार है तो कभी जीवन में चढ़ाव है, कभी हानि है तो कभी लाभ है। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख के दिन आते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं और इन सियानों के पास में, इन पाखंडियों के पास में जाते हैं। कहते हैं महाराज बताओ ये जीवन में क्या हो गया, कुछ उपाय बताओ, इस संकट से बचाओ हमको। ये पाखंडी कहते हैं हम एक बार आकर के तुम्हारे घर का मुआयना करेंगे, घर को देखेंगे, तब बताएंगे समस्या कहां पर है। बंधुओं, ये घर पर आते हैं और फिर आपको बहकाते हैं वास्तुशास्त्र के नाम से। क्या? अरे भैया, अभी तो समस्या तेरे जीवन में और बढ़ेंगी, अभी तो कुछ भी समस्या नहीं आई, तो अभी से परेशान हो गया। क्योंकि तेरे घर में वास्तु दोष है। जहां तेरा ये कमरा है, यहां पर लेटरिन होनी चाहिए, जहां लेटरिन है पूजा घर होना चाहिए, जहां पूजा घर था वहां बेडरूम बनाना चाहिए। तूने घर किसको पूछ करके बनाया? ये तो बिल्कुल वास्तुशास्त्र के विपरीत बना दिया। अब वो व्यक्ति को डरा दिया बेचारे को, और वो बने बनाए मकान को तोड़वा देते हैं। ये बिल्कुल रहम नहीं खाते गरीब लोगों पर। ये पाखंडी लोग अपने तुच्छ प्रयोजन की सिद्धि के लिए लोगों की सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। अरे हमारे पूर्वज पहले कभी वास्तुशास्त्र के आधार पर मकान बनाते थे क्या? बोलो। आज नई नई परंपरा पाखंड की बहने, कोई वास्तुशास्त्र लेकर के आ जाता है, कोई ज्योतिष को लेकर के आ जाता है, कोई डोरे गंडे ताबीज से आपको लाखों रुपए की चपत लगा रहा है। करोड़ों रुपए का लोगों ने टर्नओवर बना लिया डोरे गंडे ताबीज बेच बेच करके। ये धागा में क्या जाता है? 2 रुपए का धागा, और 2 रुपए का धागा बांधते हैं लोग हर समस्या के समाधान के लिए। ताबीज पढ़वा करके लोग ला रहे हैं ना। आजकल के तकिया लाते हैं, पूरी तकिया सी बच्चे के गले में बांध देते हैं, और वो इन मुल्लों से पढ़वा करके ला रहे हैं, है ना। और फिर ये समझते हैं कि ये जो तकिया बांध दिया, ताबीज बांध दिया तो मेरे बच्चे की रक्षा हो जाएगी। अरे भैया, वो कौन सा एटम बम बांध दिया तुमने अपने बच्चे के गले में जो तुम्हारे बच्चों को रोगों से रोक लेगा? समझदारी वाली बात है। आपको बेवकूफ बनाते हैं और हम बेवकूफ बनते चले जाते हैं। याद रखिए, डोरे गंडे ताबीज में कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है, केवल आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है ना। ये आपकी संस्कृति है, आपकी संस्कृति जनेऊ धारण करने की है। और आज जितने भी बच्चे यहाँ बैठे होंगे, है ना, छोकरबाड़ा वालों, मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर महिला के गले में ताबीज मिलेगा, हर बच्चे के गले में ताबीज मिलेगा, और एक एक नहीं कई मिलेंगे, कई मिलेंगे। बहुत सारे लोगों की जो ना उंगलियों में अंगूठी मिलती है,
कोई लाल पत्थर की, कोई पीले पत्थर की, कोई हरे पत्थर की, वो सारे ग्रहों को अपने हाथ में लिए घूमते हैं। यानी सारे ग्रहों का प्रबंध उसने कराया हुआ है। क्या बुद्धि का दिवाला निकला हुआ है भाई। इन चीजों से तुम्हारी रक्षा होने वाली नहीं है। याद रखिए, भूत प्रेत जिन्न पिशाच शनि राहु केतु शाकनी डाकनी, इनका दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ये आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपका कर्म आपका सहायक है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, अपने कर्म को ठीक बनाओ। और यदि तुम्हारा कर्म खराब है, कितने भी सियाने के चक्कर में चले जाओ, कितने डोरे गंडे ताबीज बांध लो, कितना पानी पड़वा लो, किसी पर घात छुड़वा लो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। याद रखिए। तो ऋषि दयानंद महाराज वेद की बात कहते हैं। हरियाणा की घटना है, हमारे गुरुजी सुनाते थे। एक चौधरी की भैंस ब्याह गई, भैंस, और भैंस ब्याह गई तो भैंस दूध नहीं दे रही थी, उसको कोई रोग हो गया। और गांव में चाहे भैंस को रोग हो जाए, चाहे नई बहू को रोग हो जाए, ये डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते, सियानों के पास लेकर के जाते हैं। इस पर कोई चक्कर हो गया, भाई क्या बात है, ये बीमार रहती है, चलो सियाने के पास लेके चलते हैं। सियाने आपको ऐसे ठग रहे हैं, ऐसे ठग रहे हैं। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं, भैया देखो ये भूत प्रेत, ये जिन्न पिशाच यदि कोई किसी का बिगाड़ सकते हैं तो हमारा कोई बिगड़वा के दिखाए। अच्छा एक बात बताओ, भाई, भूत को अपनी ताकत किसे दिखानी चाहिए? जो भूत से डरता हो उसे दिखानी चाहिए, जो भूत को चैलेंज करता हो उसको दिखानी चाहिए? बोलो किसे दिखानी चाहिए? अरे जो डरा हुआ उसको क्या डराना भैया, वो तो मान रहा है भूत को कि भूत है, देवता है, मैं तो डरता हूं, तुमको स्वीकार करता हूं। भूत प्रेत जिन्न पिशाच यदि अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो उसको ताकत दिखाए ना, जो उनको चैलेंज करता है। ये है ही नहीं, इनके अस्तित्व को ही नकारते हैं जो लोग। तो किसी आर्य समाज की चीज के पीछे तो भागते नहीं, भूत प्रेत जिन्न पिशाच किसी के पीछे नहीं भागते, और आप इनसे डरे बैठे हो। तो याद रखो, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल आपको बहकाने का काम करते हैं। तो हरियाणा में एक चौधरी की ब्याई भैंस, और भैंस दूध नहीं दे रही, तो वो उसने जो है ना कुछ पहले इधर उधर टोना टोटका किया, लेकिन बात नहीं बनी। तो वो जो बुढ़िया माँ थी उसने अपने पोते को बुलाया और कहा, बेटा एक काम करना है, भैंस दूध नहीं दे रही तो अब की बार मस्जिद में जाना, शुक्रवार के दिन मुल्ला जी नमाज पढ़ करके बाहर निकलते हैं तो ताबीज पढ़ के देते हैं, इस भैंस के लिए एक ताबीज पढ़वा लाना मुल्ला जी से। अब बच्चा तो बच्चा, उसने कहा ठीक है माँ। मुल्ला जी 5 रुपए में ताबीज पढ़ के देते थे। शुक्रवार के दिन ये बच्चा अपनी दादी माँ के पास गया और उसने कहा, ला दादी माँ मुझे पैसे दे, मैं ताबीज पढ़वा के लाता हूँ भैंस के लिए। इस बुढ़िया माँ ने 10 का नोट दे दिया और कहने लगी, बेटा 2 ताबीज लेके आना। उसने कहा कि दूसरा ताबीज किसके लिए? एक तो भैंस के लिए है, दूसरा किसके लिए? उसने कहा दूसरा अपने भाई के लिए लेके आना। ये 10वीं क्लास में 3 साल से फेल हो गया है, पढ़ता नहीं है, पास नहीं होता, तो एक ताबीज इसके लिए भी पढ़वा लाना। वो बच्चा 10 रुपए लेकर के मुल्ला जी के पास में गया, मुल्ला जी को 10 रुपए दिए, दोनों समस्या बता दी। मुल्ला जी भैंस दूध नहीं दे रही, भाई पास नहीं होता, 2 ताबीज पढ़ के दे दो। मुल्ला जी ने ताबीज लिए और ऐसे फूंक मारी और ऐसे कुछ मंत्र मंत्र बोले और उसको दोनों ताबीज बेटा ले जा, समस्या का समाधान हो जाएगा। वो बच्चा दोनों ताबीजों को अपनी जेब में डाल करके ला रहा था, बड़ा प्रसन्न था, खुश हो रहा था, क्योंकि भाई भी पास हो जाएगा, भैंस का दूध भी पीने को मिलेगा। इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति रास्ते में मिल गए, आर्य समाजी थे, और उनका, बेटे तुम बहुत प्रसन्न हो, बात क्या है? उसने कहा, अंकल जी ऐसे ऐसे समस्या थी, आज समस्या का समाधान हो गया, अब भैंस का दूध पीने को मिलेगा, भाई भी पास हो जाएगा, ताबीज पढ़वा के लाए हूं मुल्ला जी से। और उनका, बेटा जरा दिखाना ताबीज कैसे हैं। इस बच्चे ने दोनों ताबीज अपने जेब से निकाले और उस आर्य समाजी के सामने रख दिए। उसने कहा, बेटा ये ताबीज तो दोनों एक से ही हैं, बिल्कुल एक जैसे ताबीज हैं। बोले हाँ अंकल जी, तो 5-5 रुपए के एक जैसी तो होंगे। तो उस बुद्धिमान ने कहा, बेटा एक बात बता, अगर इन ताबीजों में ताकत है तो यदि भूल से, क्योंकि ताबीज एक जैसे हैं, गड़बड़ हो सकती है, भूल से तेरी भैंस का ताबीज तेरे भाई के गले में बंध जाएगा तो क्या होगा? तो तेरा भाई शाम को ही बाल्टी भर देगा। भाई इन ताबीजों से दूध देने लग जाए तो तेरे भाई का दूध उतरना चाहिए शाम को, और तेरे भाई का ताबीज भैंस के गले में बंध गया तो भैंस 10वीं में पास हो जाएगी। अच्छा बोलो, हो सकता है क्या ऐसा? कोई नहीं सोच रहा, कोई तर्क नहीं दे रहा है। मैं कॉलेज के अंदर स्पीच देने गया, मैंने बेटियों के पैरों में ये काले काले धागे देखे, सबके पैरों में धागे देखे। मैंने कहा, ये तुम क्यों बांधती हो? तो हंसने लगी। मैंने कहा, हंसने से बात नहीं बनेगी, रीजन दो, तुम साइंस पढ़ने वाली हो। कहती गुरुजी ये काला रंग शुभ होता है और ये नजर से बचाता है, इसलिए हमको बताते हैं, हम लोग बांधते हैं। तो मैंने कहा, एक बात बताइए, तो छोटा सा धागा है, तुम अभी तो 16-17 साल की हो, तुम्हारे सारे सिर के बाल काले हैं,
इतने लंबे लंबे बालों से तुम्हारी नजर नहीं रुक पा रही, ये छोटा सा धागा तुम्हारी क्या नजर को रोकेगा? अच्छा, ये किसी के बुद्धि में नहीं आ रहा, तर्क किसी के बुद्धि में नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियरों को हमने बेवकूफ देखा, आईएएस लोगों को। कल बता रहे थे हमारे पंडित जी, ये आर्य समाज का रास्ता अनपढ़ व्यक्ति के समझ में आ जाता है। कभी कभी वो बुद्धिमान लोग धक्के खा रहे हैं, कोई गोवर्धन की परिक्रमा में समय बर्बाद कर रहा है, जीवन बर्बाद कर रहा है, कोई कहीं कोई कहीं। गुड़गांव के अंदर एक इंजीनियर ने कोठी बनाई, बहुत आलीशान कोठी बनाई। हम उसके गृह प्रवेश के लिए गए। देखो, इंजीनियर है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन आईक्यू दिमाग का बंद है, बिल्कुल तर्क ही नहीं है। जब हम गए, कोठी को सजाया गया, कई करोड़ रुपए की कोठी थी और डेकोरेशन भी गजब का था, फूलों से, लड़ियों से, लाइट से एकदम चकाचौंध हो रही थी। देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। हमने इंजीनियर साहब को बधाई दी, कहते हैं गुरुजी कई करोड़ रुपए लग गए इसमें। अच्छी बात है, मैंने कि सजाया भी बहुत अच्छा है। कहते हैं ये जो फूल देख रहे हैं ना, ये भारत के नहीं है, ये विदेशी फूल हैं। हमने इंजीनियर को और धन्यवाद दिया। लेकिन बंधु, हमारी नजर जब ऊपर की तरफ गई तो उस कोठी पर एक टायर भी लटका हुआ था। टायर, आपकी तरफ क्या लटकाते हैं लोग? कोई नींबू मिर्च लटकाता है, कोई जूता लटकाता है, कोई मुखौटा आता है आजकल मार्केट से, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, है ना। और बहुत से लोग तो टायर लटकाते हैं। हमने रोहतक में देखा, वहां हर कोठी के ऊपर टायर लटका पड़ा है। आपके यहाँ भी लटकाते होंगे। मैंने इंजीनियर को कहा कि इंजीनियर साहब, ये क्या लटकाया आपने? ये भी कोई सजावट के लिए लगाया है क्या? कहने लगे गुरुजी ये सजावट के लिए नहीं है, ये तो नजर से बचाने के लिए है। अब मुझे उस इंजीनियर की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा देखो, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन इसकी बुद्धि कहाँ चली गई? यानी टायर से जो है नजर बचा रहा है। तो मैंने कहा नजर क्या होती है? कहती है आप नहीं जानते, आप सब जानते हैं। नजर में तो बड़ी ताकत होती है गुरुजी, नजर तो बहुत पावरफुल होती है, पत्थर को भी तोड़ देती है नजर, तो ऐसी चीज है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इंजीनियर साहब ये बताओ, आपकी कोठी को देखने कितने लोग आएंगे? कहते हैं अपने सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाया, 250-300 हजार लोगों की भोजन की व्यवस्था है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, इसमें कोई ऐसा भी व्यक्ति आएगा जिसकी नीयत खराब हो, जिसकी नजर खराब हो? अरे भले आदमी, ये ताजमहल दुनिया के अजूबों में आता है। ताजमहल आगरा में है ना, दुनिया के आश्चर्यों में आता है और दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। सभी लोग देखने के आते हैं, सभी घूर घूर करके देखते हैं। आज तक ताजमहल की कोई दीवार चटकी है क्या? बताओ, ताजमहल को नजर लगी क्या? कुतुब मीनार को नजर लगी क्या? ये बड़ी बड़ी इमारतें दुनिया में बनी पड़ी हैं, इंग्लैंड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उनको किसी को नजर नहीं लगी। मैंने कहा तेरी कोठी को नजर लग जाएगी? ये ताजमहल से भी बड़ी चीज बना दी क्या? अब उसके पास जवाब तो कोई नहीं, लेकिन बाद में स्वीकार नहीं कर रहा अंदर से। चलो यज्ञ आदि हुआ, यज्ञ आदि करके भोजन करके बैठे। इंजीनियर साहब की माताजी अपने पोते को लेके आई, कहती है गुरुजी इसको आशीर्वाद दीजिए, ये इंजीनियर का अकेला है और ये बीमार बहुत रहता है। थोड़ी देर में इंजीनियर की पत्नी आ गई, कहती हाँ गुरुजी इसको नजर बहुत लगती है, इसका कुछ प्रबंध करो। मैंने कहा बहन जी नजर का तो पेटेंट इलाज हमारे पास में है। वो बड़ी खुश हुई, अरे गुरुजी हम तो बहुत दिन से परेशान थे, इसका इलाज कराते कराते परेशान हो जाते हैं, इसको नजर लग जाती है। गुरुजी क्या इलाज है आपके पास में? मैंने कहा बहन जी इसके नपाने का एक टायर ला करके इसकी गर्दन में लटका दो। अब जब मैंने ये बात कही तो इंजीनियर का मुंह देखने योग्य था। उसकी पत्नी बोली गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, आप भी तो इस बात को स्वीकार करते हो, टायर से नजर रुकती है। तो जब तुम्हारी कोठी की नजर रोक देगा टायर, तो टायर इसकी नजर नहीं रोक सकता क्या? और मैंने कहा इसकी साइज का टायर नहीं मिलता तो भैया किसी टायर का टुकड़ा कटवा करके और उसमें रस्सी पो करके बांध दो उसकी गर्दन से, नजर बच जाएगी। यानी कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये उदाहरण आपको हंसाने के लिए नहीं दे रहा हूं, मेरे अंदर की भावना को समझने का प्रयास करो। ये पाखंडों में आप फंसे पड़े हो, आपको खूब रोज ठगा जाता है ना। ये जितने भी शाने घूम रहे हैं, कोई पानी पड़वा के ला रहा है, कोई किसी पे घात छुड़वा रहा है। अरे बंधुओं सोचो, इन घातों को छुड़वाने से यदि किसी का बुरा हो जाता तो कोई दुनिया में किसी को जीने देता क्या? और गांव के लोग इन्हीं चीजों में चक्करों में पड़े हुए हैं। तो कभी भूत प्रेत से डरने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, ये केवल लोगों को बहकाने का फॉर्मूला है। लोग अपने प्रयोजन सिद्ध करते हैं बहका करके आपको, है ना। टोने टोटके के नाम से आज लोग खूब ठग रहे हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश से आ रहा था, मैं तो देखो जिन चीजों से आप लोग घबराते हो ना, हम तो इन चीजों के साथ मनोरंजन करते हैं अपना, क्योंकि हम ऋषि दयानंद की पाठशाला में पले बढ़े हैं। हमको पता है कि ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये सारी बेकार की चीजें हैं। टोना टोटका से आदमी के पसीने छूट जाते हैं देख करके। मैं बिजनौर के अंदर कार्यक्रम देने गया, मैंने रात को पाखंड का खंडन किया। सुबह 4 बजे मुझे निकलना था, मैंने सेवक से कहा भैया मुझे गाड़ी निकालनी है, आप गेट खोल दो। धन्यवाद।
मैंने कहा गेट खोल दो, गाड़ी निकालनी है। उस सेवक ने गेट तो खोला और गेट खोलने के बाद घबरा करके मेरे पास दौड़ के आया। उसकी श्वास चढ़ी हुई थी। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई, क्यों घबरा रहे हो, क्या बात हो गई? कहता गुरुजी अभी मत जाना। अरे मैंने कहा बता तो सही, मुझे जरूर जाना है, मामला क्या है? कहता है जी कोई बाहर टोटका कर गया है गेट पर। तो मैंने कहा टोटका कर गया, कर जाने दे, तू क्यों घबरा रहा है? कहते नहीं नहीं गुरुजी ऐसे नहीं जाते और वो तो अनिष्ट होता है। तो मैंने कहा चल मेरे साथ देख के आते हैं क्या टोटका किया है। अब जो टोटका किया तो आप जानते हैं टोटके में क्या क्या रखते हैं, गांव के लोग खूब टोटका करते हैं। उसमें महिलाओं की चूड़ियां भी और उसमें जो बिंदी बिंदी लगाती हैं, मांग में भरती हैं, वो सारी चीज, तेल भी था, कंगा भी था, उसमें फल भी थे और बहुत सारी चीजें थी उसमें। मैंने कहा तू शादीशुदा है? कहता जी हाँ शादीशुदा हूं। तो मैंने कहा जो तेरी ये जो चूड़ी बूढ़ी है तेरी पत्नी के काम आएगी, उठा ले जाए इनको। अब वो कहता है जी आप कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, ये चीज को उठाने की होती है क्या? अरे मैंने के भले आदमी, तेरी देवी जी खुश हो जाएगी, फोकट की मिली ले जा, और इनका क्या होगा, अच्छी चीज है, प्रयोग में आ जाएंगी, नहीं वैसी पड़ी रहेंगी यहाँ। कहता है जी ये तो आप कमाल कर रहे हो, ये कुछ उठाने की चीज है क्या, ये तो अनिष्ट हो जाएगा। मैंने कहा कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है, सारा मन का भ्रम है। मैंने कहा तुझे डर लगता है भैया, मैं अपने काम की चीज तो मैं लेकर के जा रहा हूं, बाकी तू गृहस्थी वाला है तो ये महिला मंडल की चीजें तू लेकर के चला जा। तो मैंने वहां से सेब लिए। मैंने कहा 4 बजे जा रहा हूं, कौन नाश्ता कराएगा, अपना सेब रास्ते में खाएंगे। सेब लिया, तेल की शीशी थी, डाबर आंवले तेल की शीशी आती है 10 रुपए की। और एक चीज तो मेरे पास जेब में हमेशा पड़ी रहती है, एक कंगा, ये टोटके वाला कंगा मेरा खरीदा हुआ नहीं है, ये सालों से मेरे साथ में, मैं खूब इसमें दाढ़ी में इसको फेरता हूं, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं। वो सेब भी मैंने खाए, तेल मेरा खत्म हो गया, कंगा आज तक मेरे साथ में है। अच्छा क्या बिगड़ गया मेरा? आप लोगों की फूंक निकल जाती है, अरे जी ये टोटका कर गया, भैया पंडित जी को बुलाओ वो उसको उठाएगा। डरते हैं लोग, कहां जा रहे हो आप लोग, कौन आपको बचाएगा? इसलिए धन्यवाद करो ऋषि दयानंद का, इस पाखंड से बचो। देखो दुनिया में सारे पाखंडी दुकान खोल करके बैठे हैं। मेरे एक मित्र का फोन आया, आपको सत्य बात बताता हूं, मैं झूठ बात एक भी नहीं बता रहा हूं। मेरे मित्र का फोन आया, वो हंसा मेरे से, बस 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। कहता है स्वामी जी आप इतना जोर शोर से प्रचार करते हो, कुछ रिजल्ट समाज में आ रहा है? मैंने कहा भैया हम समाज के चौकीदार हैं, चौकीदार का काम है आवाज लगाना, लोग जागे ना जागे ये लोगों का काम, हमारा काम तो आवाज लगाना, लोगों को जगाना है, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मैंने कहा आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी मैं आपको क्या बात बताऊं, मेरे पास एक महिला का फोन आया और वो बड़ी रोने लगी, मेरा नंबर यूट्यूब पे, क्योंकि वो धर्म गुरु है, रोने लगी, कहती गुरुजी बचाओ मैं बहुत परेशान हूं, मैं सुसाइड कर लूंगी। तो मैंने कहा कि समस्या क्या हुई? तो कहता है, उसने कहा कि मेरे घर में गृह क्लेश बहुत ज्यादा है, मैं गृह क्लेश से तंग हो चुकी हूं और अब मेरे सामने सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, आप कुछ उपाय बता सकते हैं तो बताइए। मैंने आपका कुछ प्रोग्राम देखा तो आपका नंबर यूट्यूब से लिया, आपको कॉल किया है। उसने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, गृह क्लेश का इलाज मिनटों में कर देता हूं मैं, चिंता मत कर, आराम से रहे, कोई चिंता की बात नहीं। कोरोना काल की बात थी। उसने कहा फिर गुरुजी क्या करना होगा? गुरुजी ने कहा कि पहले 21,000 रुपए मेरे अकाउंट में डालो। उसने 21,000 रुपए डाले, बेचारी परेशान थी, क्या करे वो। गुरुजी ने कहा देखो मैं अनुष्ठान करूंगा आपके नाम से, आपको आने की जरूरत नहीं है, ना मुझे आपके घर आने की जरूरत है, मैं ऑनलाइन अनुष्ठान करूंगा, कल ठीक 5 बजे मैं अनुष्ठान शुरू कर दूंगा सुबह, और कुछ संकल्प आपसे पढ़वाऊंगा, इसलिए आप 5 बजे तैयार मिलना ना दो करके, मैं कॉल करूंगा आपको। उसने बेचारी ने 21,000 इसके अकाउंट में डाल दिए और इसने ठीक 5 बजे फोन कर दिया, और फोन करके वो बड़ी खुश हुई, उससे कुछ संकल्प बुलवाया। अब ये गुरुजी कहने लगे देख बहन मैं अनुष्ठान तो कर रहा हूं, लेकिन तू मेरी यजमान है, कुछ नियमों का पालन तुझे करना पड़ेगा, तभी अनुष्ठान फलीभूत होगा। उसने कहा गुरुजी बताओ क्या नियम पालन करना है? तो उसने कहा 1-2 नियम है तुझको जिनका विशेष पालन करना है। पहला नियम तो ये कि इन 3 दिनों तक जब तक अनुष्ठान चले तुझको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना किसी पर, बिल्कुल भी, कोई कुछ भी कह दे लेकिन गुस्सा बिल्कुल कर मत जाना, नहीं सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कहती ठीक है गुरुजी। और कहती तू ज्यादा बोलना नहीं, बस काम की बात कहना, ज्यादा बोलेगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल मौन रहना है, कोई आवश्यक कोई बात हो तभी बोलना, नहीं तो आप मौन रहने का प्रयास करो। 3 दिन की साधना है, समस्या समाप्त हो जाएगी, सारे संकट काट दूंगा। वो बड़ी खुश हुई और वो बेचारी 3 दिन तक बिल्कुल गुस्सा ना करे, बिल्कुल ना बोले। घर के लोग भी कहें भैया इसको क्या हो गया, ये पहले तो बड़ी वो बनती थी हमारे ऊपर है, अब तो कुछ बोलती नहीं, इसको कुछ भी कह दें मौन रहती है, कोई आवश्यक पड़े तब जवाब देती थी, और बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, अपने आश्रम में बैठा रहा है, उसको पागल बना दिया कि मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, और इसने कुछ नहीं किया।
अपने आश्रम में बैठा रहा। 3 दिन के बाद इसने फोन किया, कहता बहन जी अब कैसी स्थिति है? बहन जी कहते गुरु जी अब तो बड़ी शांति है। अब वो हंसा, वो कहने लगा कि स्वामी जी यदि मैं इसको पहले बता देता कि तेरे घर में गृह कलेश तेरे कारनामों से होगा, तू लड़ती होगी, गुस्सा करती होगी, उठपटांग बकती होगी, इसलिए ये ज्यादा बोलना बंद कर दे, गुस्सा करना बंद कर दे, तो शायद मेरी बात नहीं मानती वो, ये समझती है तो ऐसा ही है, वैसी बात कर रहा है। कहता हम में और तुम में अंतर ही तो ये है, तुम सीधा सीधी बात बता देते हो। अगर तुम्हारे पास फोन करती तो तुम यही बात बताते कि गुस्सा मत किया करो, ज्यादा मत बोला करो। अगर मैं सीधी सीधी बात बता देता तो मुझे गंभीरता से नहीं लेती। अब मुझे 21,000 रुपये भी दे गई और वही जो तुम्हारी बात मैंने बताई और पूरा फॉलो कर रही है। और 3 दिन के बाद उसने कहा कि बहन देख, ये बहुत बड़ा संकट तेरे जीवन में आया था, अब की बार तो मैंने संकट काट दिया, लेकिन यदि तूने फिर गुस्सा करना शुरू कर दिया तो फिर संकट दोबारा से आ जाएगा, इसलिए गुस्सा बिल्कुल मत करना। कहते गुरुजी मैंने पकड़े कान में, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, आपने मेरी आंख खोल दी और आपने मुझे संकट से बचा दिया। ये आर्य समाज है और ये पाखंडी लोग हैं, आपको ऐसे ही ठगते हैं सारे के सारे पाखंडी। सत्य बात कोई बताने वाला नहीं है, सत्य बात मिलेगी तो आर्य समाज के मंच से मिलेगी। मेरी माता और बहनों, इस वेदना को समझने का प्रयास करो। सत्याप्रकाश जरूर पढ़ना, वहां राजन जी बेच रहे हैं, बहुत मोटी पुस्तक नहीं है, आप पढ़ सकते हो। और दूसरी बात ये महंगी नहीं है, 50-60 रुपए में, 100 रुपए में आपको मिल रही होगी वहां से पुस्तक, ठीक है। इसको जरूर लेके जाना है। 50-60 रुपए रोज आपके बालक बच्चे गोलगप्पों में फूंक देते हैं, है ना, ये कचौड़ी पकौड़ी में खा करके खत्म कर देते हैं। कम से कम इसको लेके जाओ और इसको पढ़ो। समझ में नहीं आए तो सौभाग्य आपके गांव में आर्य समाज का मंदिर है, वहां जाओ और उनसे समझने का प्रयास करो, जी ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। अगर आप सत्याप्रकाश से जुड़ गए तो फिर किसी पाखंडी की चाल में नहीं फंसोगे। कोई मुल्ला मौलवी आपको नहीं बहका सकता, कोई पाखंडी आपको नहीं बहका सकता। इसलिए पाखंड से बचने का उपाय केवल आर्य समाज और पाखंड से बचोगे तभी तुम बच पाओगे। नहीं तो कितने भी मंदिर बना लो, ये मंदिर फिर तुम्हारे टूटेंगे, बहन बेटियों की इज्जत लुटेंगी, देश फिर गुलाम होगा। इस भ्रम में मत बैठे रहना कि अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जब तक हिंदू सनातन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करेगा तब तक सुरक्षित रहने वाला नहीं है। आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।